गाना बजाना लग रहा है क्या दोस्तों? एनीवेज, एक टाइम हुआ करता था जब बच्चों की शादी बचपन में ही करवा दी जाती थी ताकि उनको अपना लाइफ पार्टनर बचपन में ही मिल जाए। बट ओवर टाइम इसको इलीगल बोल करके बंद करवा दिया गया कि बच्चों की शादी करवाना ठीक नहीं है, बच्चों की लाइफ खराब होती है। कुछ सालों बाद अगर इलीगल होता तो कम से कम आपकी शादी करके आपको घर से निकाल तो देते। हाँ, कुछ सालों बाद ही बंद होना चाहिए था, क्योंकि तेरे से कोई दिमाग के सही लड़की शादी क्यों ही करेगी, बचपन में ही कर सकती थी। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो निकाली थी जेंजी की, जिसमें एक लड़की 17 साल की होकर के खुद को कह रही थी कि वो 3 बच्चों की माँ है और शादीशुदा है। इतनी तेज तो वंदे भारत नहीं चल रही दीदी, कैसी बात कर रही हो? क्यों जी, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। 17 साल की उम्र में मेरे 3 बच्चे हो गए हैं। पहली बात तो ये इम्पॉसिबल है, दूसरी बात ये इम्पॉसिबल है। बाद में पता लगा दोस्तों कि अपने कुत्ते को ही अपना बच्चा बोल रही थी, लेकिन उसकी वीडियो देख करके ये समझ में आया दोस्तों कि अंडर एज शादियों की बात बहुत ज्यादा चल रही है आजकल इंटरनेट पे। जिसको देखो वही कि मैं मियां हूँ इसका, ये मेरी बीवी है, मेरा नाम मुकेश कुमार जी, मैं इनका वाइफ हूँ जी, ये कर रहे हैं। मुकेश कुमार जी, मैं इनका वाइफ हूँ जी। 15-15 साल के बच्चे अपनी लुगाई लेकर के आ जा रहे हैं, और ये सब देखने में मोस्टली लौंडों को बड़े मजे आ रहे हैं कि हो जा रही है क्या 15 साल की उम्र में, मान जा रही है क्या, कोई आ जा रही है क्या घर पे? क्या बात कर रहे हो, सही बताओ। पापा शेरवानी पसंद करने चलना। लोंडा को ज्यादा मजा आ रहा है दोस्तों की करा दो, कभी भी करवा दो, अभी करा दो, कर लूंगा। अब जैसे हमारे पप्पी को देख लो, उतावला रहता है हमेशा पिटने के लिए। अरे तो ये गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगा रंगा शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज हम ये वीडियो बनाने वाले हैं जिसके साथ तुम मेरे टाके बढ़ाते रहते हो, जो कि भिड़ा हुआ नहीं है, रजत पवार के साथ। सेम ही जगह पे भी वो भी आएगा। मैं बोल दूं पहले अपना? यार आज सुबह उठते ही ना मेरा ना शादी करने का मन हो गया, और मैं सिर्फ 17 साल की हूँ। तो होता है, आई नो, सुबह सुबह उठ करके शादी करने का मन, कि मजा तो आता, पर सच बता रही हूँ बहन, नहीं आता, मजाक सेट के नहीं आता। नहीं, मेरी हुई नहीं है, पर ऐसे एक्सपीरियंस सुना है लोगों का, इसीलिए बोल रही हूँ। कहीं तुम बोल दो कि देवी कहीं चुपके से तुमने कर तो नहीं ली है। तेरा जो मन करता ना शादी करने का भुटकी, इस उम्र में उसको ओव्यूलेशन पीरियड बोलते हैं। कोई बात नहीं, होता है, शादी नहीं होती। पर इस उम्र में सिर्फ स्कूल वाले ही सवाल पूछते हैं, तेरे जिंदगी के सवाल आने में भी टाइम है मेरे बच्चे। पर एक मिनट, तेरे 17 साल की उम्र में 3 बच्चे नहीं थे, उनका क्या हुआ? वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। मेरा सपना है शादी करने का। अब देखो, दूल्हा तो मैं कहाँ से ही लाऊंगी। अब दूल्हा तो ईएमआई पे आ नहीं सकता। अगर ईएमआई पे आता होता तो मैं कब का ले आती। पर कोई बात नहीं, आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं शादी करके ही रहूंगी। भले ही मेरे को रोड पे कोई चपरासी मिल जाए, मैं चपरासी से ही कर लूंगी, बट मैं आज ही शादी करूंगी। इस उम्र में अगर इतना एटीट्यूड अगर मुझ में आ जाता ना दोस्तों, तो आज के टाइम पे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में इतनी दिक्कत नहीं हो रही होती, मौत ना आ रही होती, तकलीफ ना हो रही होती, डर ना लग रहा होता। सेम देविका, सेम। आई नो, 2 इंट्रोवर्ट आज कोलैब कर रहे हैं दोस्तों। वाह क्या बात है, तालियां बजनी चाहिए मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के यहाँ आई हूँ। मुझे क्यों तोड़ा? वेल, वापस इस डिब्बे पे आते हैं। तू मुझे एक बात बता, तुझसे चपरासी पे शादी क्यों करेगा? क्या मजबूरी है उसकी? क्या हो गया है उसको? उसका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है वो? क्यों करेगा तुझसे शादी? कौन चपरासी बैठ करके नसें काटे जा रहे तेरे लिए? चपरासियों के भी स्टैंडर्ड से बुटकी तेरे आगे तो। देखो, अब आप में से बहुत लोग कहोगे कि भाई तू सिर्फ 17 साल की है, पढ़ाई लिखाई कर ले, आईएएस वाईएएस बन जा। लेकिन हटो यार, पढ़ाई लिखाई तो होती ही रहेगी, बट शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी पता चल रहा है कि वर्ल्ड वार होने वाला है। वर्ल्ड वार हो रहा है इसका, वर्ल्ड वार। इसके वर्ल्ड वार के चक्कर में चपरासी क्यों सफर करे? उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा है? और चपरासी जेल क्यों जाए? उसको 2 वक्त की रोटी कमा लेने दे, खा लेने दे। खुद की शादी की हवस के चक्कर में बेचारी चपरासी की लगवाने पे लगी हुई है। फिर क्या था, फिर मैं तैयार होने लगी, और आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं रोड पे जाऊंगी दुल्हन बन के। जो भी लड़का मुझे लाइन मारेगा या मेरी तरफ दिखेगा हंस के, मैं उसी से शादी कर लूंगी। रोड पे दुल्हन बन करके जाओगे तो लड़के आपको देख करके 10-10 रुपए और दे देंगे, ये सोच के कि बेचारी को कम उम्र में काम करना पड़ रहा है। इससे पहले डंडा पकड़ के रस्सी पे चल के दिखा देती, हम अपने पास से 10 रुपए दे देते तुझे। भैया। हाँ बोल पप्पी, आज मुझे बता तू आखिर क्या है? भैया बोलना भाई। भैया, मैं भी तो 17 साल का हूँ। ए थांबा 1 मिनट, पप्पी सोचियो भी मत, वरना मैं जेल भिजवाऊंगा तुझे खुद। दीदी तो मेरी बात समझती नहीं थी, मुझे लगा था आप समझोगे मेरी बात भैया, अपना ब्रो कोड होगा, लेकिन नहीं। साथ तुझमें चमाट पड़ने चाहिए। तू तमीज की बात तो कर भाई, तब तो साथ दूंगा मैं। आप भी दीदी जैसे निकले, गंदे। मतलब देख रहे हो, इतना अच्छा ऑफर कहाँ मिलता है लड़कों की। रोड पे इतनी सुंदर लड़की आ रही है, वो भी दुल्हन बन के शादी के लिए। भाई शादी, भाई साहब, इतना ज्यादा शादी से ऑब्जेक्शन तो एक ओरिजिनल दुल्हन को नहीं होती होगी, जिस लड़की की उम्र हो गई होगी ना शादी करने, जिनकी उम्र है उनको नहीं हो रही, जो दुल्हन एक्चुअल दुल्हन है उसको नहीं हो रही भाई इतनी ऑब्जेक्शन शादी से कि मैं तो ये देखो ऐसे तैयार हो रही हूँ, ये लहंगा पहना है। दुल्हन भी बेचारे स्टेज पे जाने के बाद सोचती हो कि एक बार को कर लूं क्या। अब तो यहाँ तक आ गई हूँ, करनी पड़ेगी। वो मजबूरी में शादी कर रही होती है, और ये
ये कैमरा खोलते शादी करते कि आ जाओ मेरी मांग भर दो, आ जाओ, ये मांग है मेरी, भर दो इसको। मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरे मन में इतना उटपटांग सपना कहाँ से आया, कैसे आया और कब आया। लेकिन छोड़ो, सपना चाहे कैसा भी हो बहुत अच्छा है। सपने देखो इसके ठीक से पैदा नहीं हुई है। अब मेरी फेवरेट लाइन बोलूंगी दोस्तों, पैड लगाना इसको ठीक से आता नहीं होगा, पर इसको बातें करनी है सिर्फ शादी की। और इनके घटिया सपने पूरे करने में किसी लड़के की जिंदगी खराब होगी। ऐसे सपनों के सपोर्ट में मैं तो नहीं हूँ भाई, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 साल के रिलेशनशिप से आ रही है, 17 साल की खुद होकर के। मैं सिर्फ 17 साल की और मेरे बीएफ ने मुझे चीट कर दिया, लेकिन पिछले 3 साल से मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरा बीएफ मुझ पे चीट कर रहा है। पता चलता भी कैसे यार, वो प्यार का नकली नाटक जो करता था। यहाँ मुझसे 25 साल का होने के बाद में 2.5 साल का रिलेशनशिप नहीं हो पा रहा है यार। रो मत, चुप हो जा। वेल, जिन्होंने ये वाली वीडियो देखी है उनको पता ही होगा कि इसकी शादी हो चुकी है, 3 बच्चे हैं, ब्ला 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 ब्ला, भांग भरोसा, चुपी नहीं होती है, नल्ली है। इसको देख करके लगता है कि फाइनली मार्केट में मेरा कंपटीशन तो आया बोलने के मामले में। और ये 3 साल रिलेशनशिप में भी थी, जिसके बाद इसके बॉयफ्रेंड ने इस पे चीट भी कर दिया है। लड़कियों का क्या है ना, उनको अच्छे लड़के पसंद नहीं आते। तुझे पता तू मेरी जिंदगी का कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। तो बहन तेरा जीवन चल कैसा रहा है, तू एक बार मुझे समझा, मौका दे रही समझाने का। एट द एंड मैं भी एक इंसान और इसी फेज से मैं सीख रही हूँ। इस वक्त बहुत बुरा फील हो रहा था। लाइफ में हार्ट ब्रेक्स क्या होता है ये इसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन कुछ सिचुएशंस की वजह से पता चला कि लाइफ इतनी आसान नहीं होती। लाइफ तो देखो सबकी मुश्किल होती है, किसी की आसान नहीं होती। तुम अपनी वीडियो दिखा के और मुश्किल कर रही हो जिंदगी को। भैया प्लीज ऐसे मत बोलो उसको, उसका जस्ट ब्रेकअप हुआ है, उसका नंबर लो और मुझे दे दो, थोड़ा ऐसे अच्छा फील होगा मुझको। रजत, तुम्हारे घर में अच्छे क्वालिटी की बेल्ट होगी क्या? देना जरा। है ना? जब देखो कोई ना कोई मारने पीटने की बात करता है, मारता ही रहता है। दिल्ली से मार खाने आया हूँ क्या मैं? रुमाल दे, नाक पोंछूंगा। आपको पता है इसने मुझे कैसे चीट करा? इस बंदे में इतनी ज्यादा ऑडेसिटी है कि इसने लिटरली मेरे मुंह पे ही मुझे चीट किया और मुझे पता भी नहीं चला। यार मैं इतनी बड़ी बोकी चोदी हूँ, मैं क्या ही बताऊँ आप। तुम साइड से 3 बच्चे करके बॉयफ्रेंड रख लो और एक्सपेक्ट करो कि वो तुम पे चीट भी ना करे, ऐसे थोड़ी होता है। देखो वो तो गलत बात है ही, पर कहानी बना रही है ना, मैं भी कहानी बना रही हूँ। कहानी खेलेंगे हम। बट इसकी एक नहीं, इसकी 3 एक्स है, और उसमें से एक एक्स ने मुझे टेक्स्ट करा था, लिखा था कि शिवानी ये बंदा तुम पे चीट कर रहा है, तुम ऐसे इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। बाय द वे मैं भी सरासर झूठ बोल रही। तो दोस्तों ये अपनी सारी ही वीडियो में ऐसे ही झूठ बोलती है। ये पूरी वीडियो 2 मिनट 22 सेकंड की है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्टोरी बिल्ड करती है और एंड में जाके बोल देती है कि मैं झूठ बोल रही थी, झूठ बोल दिया मैंने, बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया ये। इसने अपनी बायो में भी लिखा हुआ है मैं बकवास करती हूँ, सब सुनते हैं। इसीलिए दोस्तों तुम इसकी वीडियो म्यूट करके देखा करो। यार देखिए, देखा ही मत करो। क्यों देखना ही क्यों है? मेरी वीडियो देखो ना यार। ऐसे ही किसी की भी वीडियो देख लोगे क्या तुम? मेरी देख दो, सब्सक्राइब कर दो, नहीं कर रखा तो 3 मिलियन होने वाले, करा दो प्लीज। Just do it! खैर इसकी बातें सुनो तुम। आज मेरे 5 क्लास का पहला दिन है, तो आओ गाइस स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। तो मैं आज ना काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि समर वेकेशन के बाद मेरा स्कूल खुल गया है एंड 4th क्लास के बाद मैं फाइनली 5th क्लास में पहुंच गई हूँ। अरे हाँ, 5वीं क्यों, खुद को LKG में बोल दो। मैं तो कहता हूँ अभी पैदा हुई हो, तुम पैदा भी नहीं हुई, फीटस हो अभी तो। कहाँ से आते हैं कार्टून भैंस की यार। छोटी पे छोटी ही होते जा रही है ये। अरे छोटी ही की मात्रा। मैं मजाक से कह रही हूँ, आज तक बेल्ट में सिर्फ पप्पी को मारने के लिए ढूंढती थी, लेकिन आज मेरे को दिख गया है अलग मकसद। Come in, Dishi. Looking beautiful, Dishi. थैंक यू मैम। और शादी कैसी रही तुम्हारी? मैम एकदम मस्त। दिशी, तूने बताया नहीं तेरे ससुराल वाले और वो तेरा हस्बैंड कैसा है? वो तो अच्छे ही हैं। मैं ना किसी दिन मिलवाऊंगी तुम्हें उनसे। और बाकी डॉली तू क्यों नहीं आई मेरी शादी में? वाह, टेक्स्ट देखो तुम वीडियो में। That was newly married girl in class. Newly married girl क्लास क्यों आ रही? यूनिफॉर्म में है अगर बच्ची तो शादी क्यों कर रही है? क्या करवाना चाहते हैं? ऐसी हरकतों पे एक केस लगता है धड़ाम से। न्यूली मैरिड क्लास में आ रही है तो वो टीचर होनी चाहिए ना। बच्चे कब से न्यूली मैरिड होके जा रहे हैं? स्कूल कॉलेज का समझ में आता है, अडल्ट हो जाते हैं तब तक मन मचलता है लोगों का, कर लेते हैं शादी, या घर वाले जबरदस्ती करवा देते हैं, चलो मान लेते हैं। स्कूल में न्यूली मैरिड, स्कूल में चाहे फन के लिए ही कंटेंट क्यों ना हो, बट स्टिल स्कूल शादी नॉर्मलाइज। Why? कोई तुक नहीं बन रहा है ना दोस्तों, क्योंकि इसका आप सोचो कल को तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तुम्हारे घर का बच्चा, मतलब तुम्हारे बच्चे तो नहीं, अभी तो बहुत टाइम लगेगा तुम्हें बच्चे करने में, उसके लिए पहले पार्टनर ढूंढना पड़ता और तुम तो सिंगल हो। कोई बात नहीं, मैं मजाक नहीं बना रही हूँ, आज गले लग जाओ। तुम्हें क्या कह रही थी? तुम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हो और स्कूल में एक मंगलसूत्र, मांग टीका, एकदम सिंदूर भर करके लौंडिया आ रही है,
कैसा लगेगा? तुम बोलोगे ना कि हमने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा था, ये क्या आशिकी से इंस्पायर्ड होकर के आ रहा है? वो उसने तो शादी कर ली है, अब वो प्रेग्नेंट है, मेरे को भी होना है मम्मा। क्या बक रहे हो? और ऊपर से मैम शादी का पूछ रही है। और शादी कैसी रही तुम्हारी? मैम एकदम मस्त। जिनका खुद का बॉयफ्रेंड शादी करने से मना कर रहा है कि घर वाले नहीं मानेंगे। अरे प्यार करा ही क्यों तूने जब शैम्पी शादी कराई क्यों तूने जब निभानी नहीं थी? ओ सॉरी, प्यार कराई क्यों तू प्यार करा ही क्यों तूने जब निभानी ही नहीं थी? आगे पीछे हो जाते हैं वर्ड्स दोस्तों, पर आप मेरी भावनाओं को समझिए। अब इस बात पे हमारी बकरी जाएंगी बोलने के लिए कि क्लास में टीचर का कोई अधिकार नहीं होता है ड्रेस पे बोलने का। बच्चे की मर्जी है, कुछ भी पहन के। Do you think it is right for teachers to comment on the appearance of students, like the length of their hair, their nails, whether they have makeup on? अब मुझे बकरी का समझ में नहीं आता। एक तरफ टीचर्स बच्चों को नेल्स पॉलिश और ऐसे मेकअप के लिए टोक दे, क्योंकि उनकी ड्यूटी है कि स्कूल का यूनिफॉर्म अच्छे से रहे, सारे बच्चे एक जैसे दिखे। मैं तो नहीं लगाऊंगी और तुम भी मत लगाओ, वरना तुम मिसोजिनिस्ट और पोटेंशियल पिस्ट कहलाओगे। वो छोड़ो, मेन मुद्दा तो ये है कि तुम स्कूल में रह करके शादी कैसे कर रहे हो? और इसका कंटेंट देखो तो भाई एक बार, वो कितने प्यार से बन रहा है। वाह, आज तो कैमरा तोड़ सकती हूँ, रजत का है ना नको बिल्कुल नहीं। तुझे पता है ये मंगलसूत्र पूरे 5 तोले का है। हनीमून का तो अभी कुछ पता नहीं है, एग्जाम बाद ही जाएंगे। प्लान तो बाहर जाने का ही है। यार घर वालों ने करा दी यार शादी, में क्या करती। मेरा तो वैसे भी 2-3 साल कोई शादी करने का प्लान नहीं था। कौन सा चैप्टर चल रहा है यार? मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं, शादी के चक्कर में एग्जाम और आने वाला है। हो गया ना आपका तो एग्जाम, बस कुछ टाइम में रिजल्ट आएगा। मेरा दिमाग मत खराब कर पप्पी ये बातें बोल करके, वरना एक बकरी आ जाएगी तुझे आर वर्ड बोल ले। ओह सॉरी दीदी। अरे हाय, वो मैं इंग्लिश वाली मैम से मिलके आती हूँ, फिर मिलती हूँ तुझसे। थैंक यू। इनकी बातें इतनी नॉर्मल है जैसे कि शादी के लिए नहीं बर्थडे के लिए विश कर रहे हो। अब चलते हैं पिछली वाली पे दोबारा। मैं सिर्फ 17 साल की हूँ और मेरा एक्स मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ये स्क्रीनशॉट आप खुद ही पॉज करके देख सकते हो कि इसने क्या लिखा है। इसकी पहली वीडियो में शादी के साथ साथ 3 बच्चे हुए, फिर ये सिंगल थी, दुल्हन बन करके दूल्हा ढूंढ रही थी, फिर इसका बॉयफ्रेंड इस पे चीट कर गया। अब इसकी नई कहानी सुनो। इस बकचोद आदमी के अंदर इतनी ज्यादा बकचोदी भरी हुई है कि मतलब 4 साल के बाद आके मुझे टेक्स्ट कर रहा है टाइम पास करने के लिए। मतलब इस पागल के साथ मेरे को ऑलमोस्ट 4 साल हो गए ब्रेकअप किए हुए, और आज जाके मुझे मैसेज। तो इसका एक्स दोस्तों 4 साल बाद इसको टेक्स्ट कर रहा है, और ये पहले 3 साल के रिलेशनशिप में भी रह चुकी है। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। गणित नहीं पढ़ी हो? गणित, मैथ 1 2 3 4 नहीं पढ़ी हो? काउंटिंग नहीं आता है? क्योंकि अभी तुम 17 साल की हो। और इसका रिलेशनशिप 4 साल चला। मतलब जब ये 9 साल की थी तब से रिलेशनशिप में। 9 साल की उम्र रिलेशनशिप में चढ़ने की नहीं होती है, वो फ्रेंडशिप पे चढ़ने की होती है। तुम गलत शिप पे चढ़ गई हो, तुम्हारी शिप डूब जाएगी। ये गलत शिप में आ गई थी आप, तो शिप को सिंक तो करना ही था। इसको जितना देख रही हूँ ना, मेरा यहाँ का खून यहाँ का दिख रहा है, मैं गिर जाऊंगी। मेरे यहाँ का खून यहाँ चढ़ रहा है। इस टॉपिक पे अगर तुम लोग को सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना भाई। ठीक है, तो वही कर दिया ना जो तुम लोग बोलते हो। अब देखो, तुमने बोला था कि कोलैब करो रजत के साथ, आगे दैट इज इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो अपने घर वालों का और अपने मेंटल हेल्थ का खास करके। टेक केयर। हो गया डन। हाँ आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।